अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं, हाइपर एंड टेंशन। हाइपर मतलब इंक्रीज, इंक्रीज मतलब किसी चीज में इजाफा होना या ज्यादती होना। टेंशन मीन प्रेशर, प्रेशर में इजाफा होना। अब यहाँ इन टर्म्स को हम कोरिलेट करेंगे कार्डिक सिस्टम से। कार्डिक सिस्टम में हम नॉर्मली पढ़ते हैं जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। ठीक है, अगर इसे इवेल्युएट कर जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हम यहाँ इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन आपको इजीली समझ आएगी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब इवेल्युएट होता है हम 140/90 काउंट से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। 140/90 ये हमारा स्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये इसका यूनिट है ब्लड प्रेशर का। ठीक है, यहाँ अब हम देखते हैं स्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। स्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट टोटली फिल्ड होता है ब्लड से और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में जब जो प्रेशर अप्लाई होता है उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स पोजीशन पे चला जाता है और जो ब्लड होता है वो पुश्ड आउट होता है, मीन्स के वो सर्कुलेट होता है, पुश्ड होता है हमारी अदर बॉडी के पार्ट्स में। तो उस रिलैक्सेशन पोजीशन में जब आता है तो जो प्रेशर हम काउंट करते हैं तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो पुश्ड आउट ब्लड होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में होता है विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उस ब्लड में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो हमारे बॉडी के ऑल अदर पार्ट्स तक पंप होता है थ्रू ब्लड। अब यहाँ हमने देख लिया कि स्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आप पहले देखें कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है। ब्लड प्रेशर जो हमारा ब्लड है हमारी आर्टरीज पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, फिर उसकी आगे टर्म्स आ जाती हैं कि स्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब हाइपरटेंशन की सिम्टम्स क्या होती हैं वो हम देखेंगे। सिम्टम्स जो हाइपरटेंशन की होनी हम कहते हैं साइलेंट किलर, मींस एज सच तो उसकी कोई सिम्टम नहीं होती हाइपरटेंशन की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ट के जो फंक्शन है उस पर अफेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये पेशेंट को डेथ तक पहुंचा देती हैं। जब सीवियर कंडीशन आती है तो इसकी सिम्टम अपीयर होती हैं। तो वो सिम्टम्स कौन सी होती हैं? हाइपर पर्सपिरेशन, मींस के स्वेटिंग ज़्यादा होती है पेशेंट पे, इरिटेशन फील करता है पेशेंट और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है, अग्रेसिव होता है, बात बात पे गुस्सा करता है। ठीक है, और रेड आइज होती हैं उस पेशेंट की। हाइपरटेंशन की सीवियर कंडीशन में ये सिम्टम्स आती हैं। ठीक है, और वो कौन से फैक्टर्स हम यहाँ देखेंगे जो हाइपरटेंशन को इंक्रीज करते हैं, मींस के रिस्क फैक्टर जिससे हाइपरटेंशन ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है एज। एज फैक्टर है जिसमें 65 ईयर्स तक तो ये मस्ट होता है कि नॉर्मली पीपल में हाइपरटेंशन का इशू होता ही है 65 ईयर्स तक। लेकिन अगर हम ये कंसल्टेशन देखें, मेल में हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री। अब जैसे कि हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आए और हम उससे वो हमें बताए कि मुझे इशू है हाइपरटेंशन का, तो हम उससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी एज पूछेंगे, देन उसका फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे कि उसकी फैमिली में भी किसी को हाइपरटेंशन का इशू नहीं है। अगर तो होगा तो समझें कि वो जेनेटिकली आपके अंदर भी वो इशू ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अगर नहीं तो उसे सॉर्ट आउट करेंगे। और नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी, मीन मोटापा। जब हमारी बॉडी पे एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होगी, मीन्स बहुत ज़्यादा फैट हमारी बॉडी पे इकट्ठी होगी, तो हमारी आर्टरीज पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। उस प्रेशर की वजह से हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। उसके इंक्रीज होने के के रिजल्ट में हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर हो गया हाइपरटेंशन का। एंड नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग। स्मोकिंग में निकोटीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी हाइपरटेंशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इससे भी हमें परहेज करना चाहिए कि हमें हाइपरटेंशन ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज डाइट। हमारी डाइट में हम नॉर्मली जो लोग हैं वो सोडियम और ऑयल की इनटेक ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उन्हें चाहिए कि जो सॉल्ट है, मीन सोडियम क्लोराइड है, उन्हें और जो ऑयल है उसका इनटेक कम कर दें। ठीक है, उसके इनटेक को कम करने के लिए जो कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हुई होती है, मीन्स के जो पेशेंट्स हैं हाइपरटेंशन की उनकी बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है साल्ट इनटेक करने से, तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम पोटेशियम इनटेक करेंगे।
पोटाशियम किन में होता है, बनानाज में ज़्यादा पोटाशियम होता है, तो हाइपरटेंशन के पेशेंट को बनानाज खाने चाहिए ताकि सोडियम के कंसंट्रेशन को कम कर सकें, ठीक है। और नॉर्मली अल्कोहल ये भी हम ज़्यादा इनटेक करें तो हाइपरटेंशन के इश्यूज आ सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट वन इज स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं, इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम हाइपरटेंशन के इश्यूज से महफूज रहें, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि हमारे सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर कौन कौन से थे, ठीक है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ हाइपरटेंशन का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।